हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार से शानदार से सेशन में, जहां पर हम लोग अपनी ज्योग्राफी की मैपिंग को बड़े ही डिटेल्ड मैनर में कंप्लीट कर रहे हैं। जिसने भी अभी तक के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि भाई साहब, हम लोगों ने बड़े डिटेल तौर पे नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके अलावा अफ्रीका, ये तीन बड़े कॉन्टिनेंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर फोर्थ कॉन्टिनेंट, दैट इज यूरोप। और यूरोप में देखो क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि देखो, जब भी हम लोग ज्योग्राफी बेसिक भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लोग हर बार एग्जांपल्स देते हैं नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे माउंटेन रेंजेस और उनके कंट्रीज़ के बारे में, साउथ अमेरिका में बहुत बार देते हैं, अफ्रीका में बहुत बार देते हैं। बट यूरोप के पास एक ऐसा मैप है भाई साहब जो कि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। और इसीलिए अगर सब कुछ एक बार में मैंने आपको पढ़ा दिया ना, तो सब कुछ खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में और यू विल नॉट बी एबल टू रिमाइंड या फिर रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा है कि यार इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का भी सेशन हैवी ही होगा, डो नॉट वरी। आपको याद करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी और आपको आज ही इस लेक्चर के बाद याद करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर से लिखना है कि सर, रट लिया पूरा, ऐसे फाड़ के फेंक दिया पॉलिटिकल मैप अपने यूरोप का। अभी तक कभी जिंदगी में नहीं याद कर पाए थे, लेकिन आज हमने पूरा का पूरा याद कर लिया भाई। तो आगे बढ़े उससे पहले बस हम लोग यूरोप के पॉलिटिकल मैप के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग सारे के सारे कंट्रीज के बारे में एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यार ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि देखो कंट्रीज इतने सारे हैं ना यहाँ पर कि हम लोग जैसे अफ्रीका में बहुत बार पढ़ रहे थे, 50+ कंट्रीज को हमने काफी हद तक याद कर लिया था। वैसे ही समझो कि यहाँ पर उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज के नाम बड़े अजीबोगरीब है। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कंट्रीज के बारे में जब हम लोगों ने जान लिया होगा, तो हम लोग इसके बाउंड्रीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। बाउंड्रीज के बारे में एक बार अगर हम लोगों ने बात कर लिया, तो उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द सीज एंड गल्फ्स। याद रखना कि भाई साहब यहां पर ये भी चीज काफी है ना, सीज और गल्फ बहुत सारे हैं। और फाइनली हम लोग एक बात यहां पर देखते हैं, स्ट्रेट्स भी बहुत सारे हैं। और कौन सा स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है या फिर किन दो लैंड मासेस को डिवाइड कर रहा है, ये पता लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये दोनों एक बार देखना पड़ेगा अपने को डिटेल में। और ये जो पूरा अपना यूरोप का मैप है ना, आप लोग को दिखेगा कि भाई साहब इसमें पेनिनसुला ही पेनिनसुला है, बहुत सारा पेनिनसुला है। तो हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलाज ऑफ पेनिनसुला। तो मोटा मोटा ओवरऑल जितना भी हमारा पॉलिटिकल मैप के रिगार्डिंग चीजों की आवश्यकता है कि हाँ बाउंड्रीज क्या क्या है, कंट्रीज क्या क्या हैं, अंदर अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आशा करता हूं आप लोग बने रहेंगे बिल्कुल लास्ट तक और देखेंगे और याद भी करके आज इसको फेंक डालेंगे। कोई भी डाउट तकलीफ आती है, इसका पूरा का पूरा जो भी हमारा PDF PPTs होता है वो सब आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो कुछ भी पंगा आता है तो यार आ जाओ मेरे पास, फटाफट से बातचीत करो और क्लियर करो अपने डाउट्स को। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की जूनियर UPSC प्रोग्राम यहाँ पर आप देख ही रहे हो। जो भी क्लास 11-12 के बच्चे हैं जो कि UPSC की क्यूरोसिटी को किल करना चाहते हैं, उनके लिए बैच है। और साथ ही साथ हमारे प्यारे प्रारंभ वाले बच्चे जो हैं, चतुर चिंटू मेरे, उन लोग के साथ अगर आजू बाजू के भी कोई कॉलेज के दोस्त आ रहे हैं तो उन लोग को भी बोलो यार फटाफट से ज्वाइन करने के लिए, UPSC की तैयारी करने के लिए। तो फिलहाल हमारे सामने यहाँ पर जो मैप दिख रहा है बेटा, वो मैप कौन सा मैप है भाई? वो मैप है हमारे पास एक शानदार यूरोप का मैप। और इस यूरोप के मैप में हम लोग को बहुत सारे कंट्रीज याद करने हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे कंट्रीज। तो सबसे पहले ना हम कुछ बेसिक्स डिफाइन करते हैं यहाँ पर। हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या है भाई? यूरोप है। थोड़ा सा ना एक्सटेंट पता चल जाएगा हमें, और क्या, यूरोप। और इस यूरोप के अगर हम लोग आजू बाजू की चीजों को देखेंगे, सबसे ऊपर की बात करेंगे, तो यहां पर हम लोग को क्या मिल रहा है भाई? आर्कटिक ओशन मिल रहा होगा। ये बात सही है क्या? ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक ओशन, और इधर जाएंगे तो भाई, अरे बता दो भाई, शर्माओ मत, क्या मिलेगा? अटलांटिक ओशन। इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। सर नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा सर? अरे बड़ा ही शानदार है यार, ये तो बहुत ही आसान है, हम लोगों ने एक बार और भी पढ़ा है, मेडिटरेनियन सी। और सर इस बाजू में आएंगे तो क्या मिलेगा? अरे बेटा ये तो बहुत ही आसान है यार, इस बाजू में आओगे तो आपको एशिया मिलेगा, एशिया। इस डायरेक्शन में जाओगे थोड़ा सा आपको रशिया मिलता है,
थोड़ा सा नहीं, मतलब अच्छा खासा एक्सटेंट है रशिया कंट्री का, बट रशिया इज अगेन पार्ट ऑफ एशिया, है ना। फिर इधर साइड में जब आप आते हो तो आपको वापस से वही अरेबियन पेनिनसुला, ये सारे कंट्रीज मिलते हैं। फिर आप इधर साइड में जब आप आते हो, इधर साइड में जब आप आते हो तो आपको यहां पर एक बड़ा सा आइलैंड दिखता है जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं ग्रीनलैंड। मतलब हम लोग नहीं रखेंगे भाई, इसका नाम पहले से पड़ा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इतना हमारा मोटा मोटा जो है ना, वो ऊपर ऊपर से अगर हम लोग को देखने को मिले तो यही है सब कुछ। यूरोप का अगर एग्जैक्ट कोई पोजीशन पूछे तो ये सबसे बेहतरीन तरीके से आप इसको डिपिक्ट कर सकते हो। चलो भाई, अब हमारी बात आती है, अब हमारी बात आती है इसको सही तरीके से जरा एक बार डिटेल तरीके से वापस से कंट्री बाय कंट्री पढ़ने का। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ना एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का नाम लिखूंगा यार। ग्रुप ऑफ कंट्रीज का नाम जो है वो है हमारे लिए क्या, देर आर सर्टेन कंट्रीज नोन एज नॉर्डिक कंट्रीज। क्या है भाई, नॉर्डिक कंट्रीज। ये नॉर्डिक कंट्रीज क्या क्या है, चलो जरा अब नाम याद करना शुरू कर देते हैं यार, है ना। नाम याद करना शुरू कर देते हैं। लगता है इस बोर्ड के हिसाब से मेरी हाइट थोड़ी कम पड़ रही है। चलो ठीक है भाई, इतना ऊपर जाके लिखना तो बड़ी मुश्किल की बात है। हाँ जी, अब जरा नॉर्डिक कंट्रीज की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऊपर का ये वाला जो पेनिनसुलर है रीजन, इस देखो पेनिनसुलर में सबसे पहले इस बात को ध्यान देना आप लोग कि हमारे पास ना ये दो पेनिनसुलर कंट्रीज हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि यार स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला क्या चीज है यार, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला क्या चीज है, तो आप उसको ये दो पतले पतले से ये जो कंट्रीज हैं कौन कौन से भाई, ये है नॉर्वे और ये है स्वीडन। ये वाला जो हिस्सा है जो डार्क ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला है नॉर्वे। और ये जो है ये वाला हिस्सा जो है पर्पल वाला हिस्सा, ये है क्या, स्वीडन। तो दो हिस्सा तो हमें सबसे पहले इसको किस में याद करना है बेटा, पेनिनसुलर कंट्रीज में याद करना है। तो यहां पर जरा फटाफट से लिखते भी चलना आप लोग। जो यहां पर हमारे लिए क्या है, नॉर्वे है, यहां पर हमारे लिए क्या है, स्वीडन है। ये जो दो कंट्रीज है नॉर्वे और स्वीडन, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्रीज। याद रहेंगे क्या ये दो। अरे ये तो बड़ा ही आसान है सर, इसमें क्या ही दिक्कत है याद करने में, तुरंत अभी लो हमने रखे बैठे बैठे तुरंत याद कर लिया। इसी का एक तिड़ुआ भाई है, देखो ये जुड़वा तो ऑलरेडी हो गए भैया, ये कौन से तिड़ुआ भाई आ गए, तिड़ुआ तीन आ गए भाई, तीन आ गए। कौन सा आ गया भाई, इसके बाद फिनलैंड भी आ गया भाई, फिनलैंड भी आ गया। यहां पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब यहां पर देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रहना कि कई बार क्या होता है ना कि एक रीजन यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से। तो जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ना, ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि हाँ इन कंट्रीज को हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलेंगे। हमेशा याद रखना कि जैसे हमारे यहां पर यार, जैसे इंडियन में आप देखोगे, जब आप उत्तराखंड साइड में जाते हो तो आपको मिलते हैं ना कि सर उत्तराखंड हिमाचल साइड में जब आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ऊपर तो मिलेंगे कि सर हमारे यहाँ ऊपर ना क्या बोलते हैं, कुमाऊनी होते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली होते हैं, कुमाऊनी होते हैं। तो डेफिनेटली कुमाऊनी जो है वो कुमाऊं हिल्स के आसपास रहने वाले लोग हैं। गढ़वाली लोग जो हैं वो गढ़वाल रीजन के आसपास रहने वाले लोग हैं। मालवा प्लेट्यू के आसपास रहने वाले मालवा लोग हैं। बुंदेलखंडी जिसको बोलते हैं वो बुंदेलखंड प्लेट्यू के आसपास रहने वाले लोग हैं। बघेलखंडी जिसको बोलते हैं वो बघेलखंड के आसपास के लोग रहने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है कि दीज आर द रीजन्स, दीज आर द ज्योग्राफिकल रीजन्स, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो डिफाइन देयर कल्चर्स, देयर वे ऑफ लाइफ। वो सब आपको कॉमन पैटर्न तरीके से मिलता है। तो जो कॉमन हिस्सा है वैसे ही समझ लो, वैसे ही कल्चरल बॉन्डिंग के साथ हम लोग इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अभी किनको किनको स्कैंडिनेवियन बोल सकते हैं अभी उसको भी पढ़ेंगे, है ना। ये तीन कंट्रीज तो याद हो गए, तिड़ुआ याद हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीन कंट्रीज तो याद हो गए भाई अपने को। अब यहां पर यार एक छोटू सा कंट्री और मरा जब मार्क कर रहा हूं मैं, ये देखो ये वाला जो कंट्री है, यहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। ये वाला जो कंट्री है इसका नाम है डेनमार्क, है ना। तो यहां पर एक और कंट्री हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, डेनमार्क। अब याद रखना कि ये जो डेनमार्क है, डेनमार्क, इसी का एक बड़ा हिस्सा ऊपर ग्रीनलैंड दिख रहा है आपको, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है भाई साहब, डेनमार्क का ही हिस्सा है। कौन सा, ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड या फिर ग्रीनलैंड को चलो थोड़ी देर बाद लिखूंगा मैं, क्यों लिखूंगा अभी आपको बताऊंगा, थोड़ी देर बाद क्यों लिख रहा हूं मैं। ये तीन कंट्रीज और ये टोटल 4 कंट्रीज। अब जरा इधर आओ, यहां पर देखो भाई, ये देखो भाई, ये कौन सी कंट्री है भाई, आइसलैंड। यहां पर जो पर्पल कलर में हमें दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है भाई, आइसलैंड।
आइसलैंड, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया? ये वाली कंट्री बोल रहा हूं, ये वाली कंट्री, ये देखो ग्रीनलैंड और हमारे यूरोप के बीचों बीच बसा हुआ ये आइसलैंड। तो ये 5 कंट्रीज याद कर ली हमने। कौन कौन सी सर? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तिड़वा कंट्री याद कर ली। और इन्हीं के नीचे एक डेनमार्क था, डेनमार्क का ही जुड़वा भाई एक और है सर, बड़ा सा हिस्सा है ग्रीनलैंड का सर, ऊपर ऊपर टिका हुआ है आर्कटिक रीजन के पास में। तो और फिर उसके बाद हमने एक और कंट्री देखी, आइसलैंड। अब इसके इन इन कंट्रीज की अगर हम बात करें, इन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, तो ये मोटे मोटे कंट्रीज जितने आप देख रहे हो, ये 5 कंट्रीज बेसिकली हम लोग सिग्निफाई किसमें करते हैं? सिग्निफाई किसमें करते हैं भाई? इनको हम लोग सिग्निफाई करते हैं कि सर ये वाले जो कंट्रीज हैं, यही वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। यही वो क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। क्यों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्यों बोल रहे हैं भाई इनको हम? क्योंकि इनके कल्चरल रिलेशंस हैं, कॉमन कल्चरल टाइज। और एट द सेम टाइम यहां पर एक बात और लिख लो आप लोग ध्यान से, कि स्कैंडिनेवियन कंट्री के लिए नो फॉर्मल डेफिनीशन नहीं है भाई साहब, नहीं है, फॉर्मल डेफिनीशन नहीं है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। नॉर्डिक का है, नॉर्डिक का है। अब नॉर्डिक की बात कर रहे हैं तो नॉर्डिक में कुछ और भी आएंगे भाई, है ना, कुछ और भी हिस्से हैं। अब यहां पर जरा कुछ कुछ चीजों की बात करते हैं। अब आइसलैंड की बात कर ली हमने, बड़े बड़े कंट्रीज तो सारे देख लिए। अब यहां पर छोटा सा देखना, यहां पर देखोगे आप एक छोटा सा भाई साहब बिंदी बना रहा हूं, बिंदी, ये बिंदी, जरा आप एटलस को लो, एटलस, एटलस में देखो यहां पर क्या लिखा है भाई, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर एक जगह छोटा सा आइलैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई आलैंड आइलैंड, है ना। कह सर क्या ही नाम रखा है इन्होंने, आलैंड आइलैंड। अब देखो दूसरा दूसरा और भी देखो भैया, दूसरा और भी देखो, यहां पर आओ जरा, यहां पर छोटा सा देखो, एक छोटा सा एक और डॉट बना रहा हूं मैं, एक छोटा सा डॉट और बना रहा हूं, ये देखो भाई, ये वाला हिस्सा, यहां पर क्या लिखा है? ये लिखा है सर फरो आइलैंड, फरो आइलैंड। और सर ऊपर आपने पहले ही बता दिया था हमें, ऊपर पहले ही बता दिया था, कौन सा भाई? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये किसकी टेरिटरी है भाई? डेनमार्क की है। और ये बताते हुए थोड़ी भी शर्म ना आए आपको कि जो फरो आइलैंड है ये भी आपकी डेनमार्क की ही कंट्री है, डेनमार्क की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। और जो आपका यहां पर फरो आइलैंड है वो आपकी फिनलैंड का हिस्सा है। फरो ये सॉरी अलैंड आइलैंड जो है ये आपके किसका हिस्सा है भाई? फिनलैंड का हिस्सा है। फिनलैंड किस कंट्री से, किस नाम से लिखा है यहां पर? तो यहां पर अभी के लिए बस मैं एफ लिख देता हूं, आपके लिए याद रहेगा। तो इतने सारे रीजन्स को जब आप मिला देते हो, इतने सारे रीजन्स को जब आप मिला देते हो, तब आपका क्या बनता है भाई? तब आपका बनता है पूरा का पूरा ये नॉर्डिक कंट्रीज। तो इतने कंट्रीज तो याद हो जाएंगे यार अपने को, है ना। बहुत सस्ता सा है। हमने बोला कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तिड़वा याद किया, उसके नीचे डेनमार्क याद किया, इधर आइसलैंड याद किया, उधर ग्रीनलैंड याद किया, इधर फरो आइलैंड याद किया, इधर आइलैंड आइलैंड याद किया। इतनी बातें क्लियर है क्या? 8 चीजें याद करनी थी अपने को, 8 के 8 याद है। अब इसमें से ये भी डिफाइन कर लिया हमने कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं, फलाना ढिमकाना सब याद हो गया भाई अपने को। चलो इतनी बात अगर आपके मन में क्लियर हो गई तो जरा हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए जरा मैं इनको वापस से मिटा देता हूं। आप टेंशन मत लो, आपके लिए कुछ नहीं रेज हो रहा है, आपको पूरी की पूरी पीपीटी मिलेगी डिटेल्ड में, टेंशन मत लो। अब जरा आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो फटाफट से। ये 3 कंट्रीज याद हो गई भैया अपने को, 3 क्या 8 कंट्रीज याद कर ली हमने। अब जरा जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? इसके नीचे जब आप यहां पर आओगे, यहां पर तो आपको एक बड़ी सी कंट्री दिख रही है, ये वाली, ये बड़ी सी कंट्री ऑरेंज कलर की जो है, ये कौन सी है भाई? ये है आपके जर्मनी। इसके बाजू में छोटी सी कंट्री क्या दिख रही है? नीदरलैंड। फिर इसके नीचे छोटी सी कंट्री क्या दिख रही है? बेल्जियम। और यहां पर क्या दिख रहा है? फ्रांस। फ्रांस भाई क्या है? ये फ्रांस है, ये वाला हिस्सा फ्रांस। तो यहां पर याद करना, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। मतलब क्या है? हमने पढ़ा है क्या? जर्मनी, फटाफट से लिखते चलो, जर्मनी, जर्मनी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नीदरलैंड, फिर हमने पढ़ा क्या? बेल्जियम, फिर हमने पढ़ा क्या? फ्रांस। फ्रांस, है ना। अरे कुछ भी याद कर लो। अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या बोल रहे हो? गुड नाइट बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड। क्या है भाई? गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड। 4 कंट्रीज याद रहेंगी। इन सबका बॉर्डर अगर आप देखोगे, इन सबका बॉर्डर देखोगे तो किससे लग रहा है? ये वो 4 कंट्रीज हैं जो कि आपके ब्रिटेन के पास में है ना।
ये ब्रिटेन के पास वाले ये 4 कंट्रीज याद रखोगे। कैसे भाई? अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या बोल रहे हो? गुड नाइट बोल रहे हो, है ना? तो गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड, गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड। कौन कौन से? जर्मनी, उसके बाद नीचे नॉर्वे, नॉर्वे नहीं है यार, नीदरलैंड। नॉर्वे तो ऊपर गया अपना, नॉर्डिक कंट्रीज में हमने देख लिया था। अच्छा, एक चीज और याद आ गई यार, नॉर्डिक शब्द जो है वो बेसिकली किससे आया है यार? नॉर्डिक वर्ड जो है वो एक वर्ड है आपका, नॉर्डेक नाम है। नॉर्डेक का मतलब होता है नॉर्थर्न, नदर्न हिस्सा जो है, नदर्न हिस्सा। आप देखोगे कि सारे के सारे जितने भी हमने लिखे हैं सब नदर्न हिस्से में आ रहे हैं, तो इसीलिए इनको नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं भाई। ये पता हो गया। अब हम आ गए अपने बेस्ट फ्रेंड को गुड नाइट बोलने के लिए। तो हमने पढ़ा क्या? जर्मनी, नीदरलैंड, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा बेल्जियम के बाद हमने पढ़ा क्या? फ्रांस। ये चार कंट्रीज याद रहेंगी आपको, 4 कंट्रीज याद होंगी भाई। इसके नीचे जब हम आते हैं तो यहां पर आपको मिलता है स्पेन और पोर्टुगल। यहां पर 2 कंट्रीज आपको और याद करनी है। कौन कौन सी है? एक है आपके लिए स्पेन और पोर्टुगल। यहां पर अगर इसको नहीं याद होता है तो ऐसे याद कर लेना भाई साहब कि यहां पर जो हम क्या बोलते हैं, हमारे कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट है ना, पोर्टुगल से कोई भी बॉडी पार्ट समझ लेना, बॉडी पार्ट, उसमें पेन हो रहा है यार, पेन है पार्ट में, है ना, पेन है पार्ट में। तो कौन से बॉडी पार्ट में है? स्पेन और इधर क्या आ गया? पोर्टुगल। ऐसे कुछ भी करके याद कर लेना फटाफट से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दीज आर द कंट्रीज। जैसे अब स्पेन है, अब स्पेन का हिस्सा नीचे की अगर आप देखोगे तो स्पेन जो है वो आपके अफ्रीका से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। अगर स्पेन वो कंट्री है जिसको कि आप ये बोल सकते हो कि सर इधर अटलांटिक ओशन से मिला है और इधर मेडिटेरेनियन सी से मिला है। सिमिलरली फ्रांस के लिए भी आप यही बात बोल सकते हो। कैसा? कि सर इधर किससे मिला है? ये सर अटलांटिक ओशन है और इधर क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। तो अगर फ्रांस और स्पेन की बात करें, फ्रांस और स्पेन, यहां पर मैं अलग से लिखता हूं, ये फ्रांस और स्पेन, ये ऐसे 2 कंट्रीज हैं जो कि हम बोल रहे हैं कि ये अटलांटिक ओशन से भी कनेक्ट हो रहे हैं और मेडिटेरेनियन सी से भी कनेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं भाई। कौन कौन से? फ्रांस और स्पेन। देख सकते हो आप यहां पर, फ्रांस और स्पेन। पोर्टुगल नहीं है, पोर्टुगल आपका परफेक्टली इधर साइड में है ना, परफेक्टली इधर साइड में। इतनी बातें याद हो गई क्या? ये कितनी बातें याद हो गई भाई हमारे लिए? अरे बता दो जल्दी से, है ना? हमने तुरंत याद कर लिया कौन कौन सा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके नीचे डेनमार्क, इधर हमने आइसलैंड, ऊपर ग्रीनलैंड, फिर इधर पड़ा एलैंड आइलैंड, और फिर इधर बीच में क्या पड़ा? फरो आइलैंड। इतनी बातें कर ली हमने नॉर्डिक कंट्रीज में। फिर हम नीचे आए तो नीचे हमें पता चला कि सर अपने बेस्ट फ्रेंड को गुड नाइट बोलना है हमें। तो आपका क्या क्या आ गया भाई? जर्मनी आ गया, नीदरलैंड आ गया, फिर उसके बाद बेल्जियम आ गया, बेल्जियम के बाद क्या आ गया? बेस्ट फ्रेंड एफ से फ्रांस। ये बात सही हो गई सर। इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो स्पेन और पोर्टुगल, हमें सर हमारे कुछ पार्ट में पेन था तो हमने उससे याद कर लिया स्पेन और पोर्टुगल। और बीच में जो स्पेन और फ्रांस मिला है वो आपके अटलांटिक और मेडिटेरेनियन सी दोनों से बॉर्डर लगाते हैं। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब हम लोग चला इस बारे में जरा पढ़ते हैं यार। ये क्या चीज़ है? ये कुछ नया सा लग रहा है सर हमें। कोई बात नहीं है, नया सा लग रहा है तो इसको पुराना सा कर देते हैं, है ना? पुराना सा कर देते हैं तुरंत के तुरंत। यहाँ पर देखते हैं जरा जल्दी से। यहां पर देखो, ये जो कंट्री है जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया है, ये कौन सा हिस्सा है, कौन सा क्या कहता है, जरा देखते हैं। हम लोग हर बार बोलते हैं हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया। भाई साहब ये ब्रिटिशर्स कहाँ रहते हैं? पता नहीं सर, इन्हीं सब में कहीं रहते हैं, लेकिन पता नहीं ब्रिटेन किसको बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझते हैं। देखो ये जो एक बड़ा सा आइलैंड है, यहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड है, इसमें 3 हिस्से हैं। एक है स्कॉटलैंड, एक है इंग्लैंड और एक है वेल्स, है ना? ये 3 हिस्से हैं। ये इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की महारानी होती थी, है ना, वो सब रूल्स पास किया करती थी। तो वो जो इंग्लैंड हिस्सा है, इंग्लैंड, बस ये येलो वाला पार्ट ही इंग्लैंड है ना, बस इतना ही इंग्लैंड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार ये छोड़ो, इंग्लैंड तो हमें समझ में आ गया यार कि ये अपना जो इंग्लैंड है वो क्या चीज़ है। इंग्लैंड तो एक छोटा सा एक हिस्सा है यहाँ का। लेकिन अगर कोई बोलता है कि सर ये बताओ कि मुझे ग्रेट ब्रिटेन क्या है, सर बड़ा नाम सुना है ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुना है सर, ग्रेट ब्रिटेन। तो मैंने बोला भाई ग्रेट ब्रिटेन और कुछ नहीं है, बल्कि ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिला दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? इन तीनों को मिला दो भाई साहब, ये ऐसे, ये तीनों को मिला दो भाई, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा क्या? ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद क्या कहें सर? इसके बाद जरा बता दो हमें। सर ये बताओ कि यूनाइटेड किंगडम क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम, यूके का नाम बहुत सुना है सर, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नीदरलैंड। क्या बोल दिया भाई? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड।
तो ये जो नदर्न आयरलैंड, देखो ये वैसे अगर ये पूरा जाए, ये बोला जाए कि सर आयरलैंड क्या चीज है, आयरलैंड की अगर बात की जाए तो देखो ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है, ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयरलैंड। इसको पूरे को क्या नाम देते हैं, इसको पूरे को नाम देते हैं आयरलैंड। लेकिन इसका जो नदर्न हिस्सा है, ये नदर्न हिस्सा ब्रिटिशर्स ने हथियाया हुआ, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में आता है। तो यूनाइटेड किंगडम की जब भी बात होगी तो हम बोलेंगे सर ग्रेट ब्रिटेन तो था ही, उसके बाद ये आयरलैंड का नदर्न हिस्सा जो है वो हम लोग ले लेते हैं, और जो इसका निचला वाला हिस्सा है, निचला वाला हिस्सा जो है वो शातिर दिमाग के निकले ये लोग, और इन्होंने अपने आप को आजाद करा लिया। जब इन्होंने अपने आप को आजाद करा लिया, नीचे वाली जो ये कंट्री है, इन्होंने अपने आप को जब आजाद करा लिया भाई साहब, तो इन्होंने अपना नाम बदल के क्या रख लिया, इन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया, हम लोगों ने इनका सॉरी इनका नाम हम लोगों ने जो बदला वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, क्योंकि अब ये रिपब्लिक हो चुके थे, इनको हम लोगों ने आजाद घोषित कर दिया, तो इसीलिए इनका नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये याद रहेगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अपने आप में एक अलग देश है, उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। तो हमने क्या कहा, इंग्लैंड अलग हो गया, ग्रेट ब्रिटेन इधर हो गया, अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो नदर्न आइलैंड मिला दो, और इसके बाद अगर ब्रिटिश आइल्स की बात करें, ब्रिटिश आइल्स में ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, ब्रिटिश आइल्स की अगर बात हो रही है तो इसमें भाई साहब सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। और यहां पर देखोगे तो हजारों ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, हजारों आइलैंड्स है, वो सबके सब जो हैं, सबके सब वो किसका हिस्सा हो जाएंगे, ब्रिटिश आइल्स का हिस्सा हो जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा यूके, और अगर आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को मिला दोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ब्रिटिश आइल्स। यहां पर लिखा है भाई ब्रिटिश आइल्स, ये वाला ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो हमने अभी बहुत सारी कंट्रीज और पढ़ लिया यार, बहुत बढ़िया, हम याद भी कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से याद कर रहे हैं सर, हमें तो काफी याद हो गया, अभी कभी इतना पढ़ा भी नहीं था हमने, बड़ी अच्छी बात है यार। तो देखो इतनी बातें पूरी हमने, अब अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा भाई साहब हमने इस रीजन को पूरा ही खात्मा कर दिया है, इस पूरे रीजन का खात्मा कर दिया है। अब जरा अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी और नई नई चीजें मिलेंगी यार। कौन सी नई नई चीजें मिलेंगी सर, जरा बताना। देखो हमें नई नई चीजें कहां से मिल रही हैं, इसको भी जरा सा हम हटा देते हैं, आ जाते हैं वापस से कंट्रीज याद करते हैं भाई साहब। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, हमने ऊपर की चीजें याद कर ली, अब जरा इधर के साइड में जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमें यहां पर देखो ये लंबा सा एक कंट्री मिलता है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इटली बोलते हैं। ये सर इटली याद हो गया, ठीक है सर इटली हो गया। और बताइए सर, इटली के ठीक ऊपर देखोगे, इटली के ठीक ऊपर यहीं पर आपका एल्प्स माउंटेन, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, एल्प्स माउंटेन है, और यहीं पर आपको क्या मिलता है, स्विट्जरलैंड मिलता है भाई साहब, स्विट्जरलैंड। हनीमून स्पॉट है, जहाँ पता है जो पैसे वालों का हनीमून स्पॉट है भैया, सब लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन हाँ स्विट्जरलैंड का मौसम बड़ा ही शानदार होता है हमेशा। यहाँ पर देखोगे कि आप बारिश वारिश होती रहती है, बारिश नहीं मतलब यहाँ पर अगर गर्मी है थोड़ा बहुत भी तो मतलब ठंड है तो गर्म वाला हवा चलने लगता है, तो इसलिए कंट्री जो है वो बढ़िया सा एकदम चिल माहौल रहता है यहाँ का। इसके बाद जब आपको ये अब आगे बात करनी है ना, अब इसके आगे बात करने के लिए दो चीजें तो हमने याद कर ली सर, इटली और स्विट्जरलैंड, ये दो चीजें याद कर ली हमने। अब यहां पर जब आपको बाकी फर्दर याद करना है तो जरा आप ना यहां पर इस कंट्री को ध्यान देना, ये कंट्री है, ये भूखी प्यासी कंट्री भाई, भूखी प्यासी। क्या नाम है इसका नाम है सर हंगरी, भूखी प्यासी कंट्री है सर ये। यहां पर नाम क्या है इसका, इसका नाम है सर हंगरी। सर हंगरी को क्यों पकड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि बेटा ये एक प्रकार का ऐसा लैंडलॉक कंट्री है जिसके आजू बाजू में बहुत सारे कंट्रीज हैं, हम लोग को एक ही बार में कई सारे कंट्रीज याद हो जाएंगे। अब जरा ऊपर देखना, यहां पर ऊपर देखोगे तो एक कंट्री है स्लोवाकिया, और एक कंट्री यहां पर देखोगे ये क्या है, स्लोवेनिया। तो ऊपर क्या है ए और नीचे क्या है ई, तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अपन लगाएंगे तो इसको तो बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं ना, कैसे कि हम सर ऊपर लिख सकते हैं क्या, स्लोवाकिया है ना। स्लोवाकिया का ए जो है सर वो ऊपर है, और जो इधर साइड में आ रहे हैं ये इसका नाम है सर स्लोवेनिया में जो है सर वो ई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए नीचे है सर। इसके बेसिस पर स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में अब कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। बात सही है क्या, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में क्या अंतर है, समझ में आ गया है ना। अब इसी के बीच में सर, हंगरी के बिल्कुल बीच में इधर साइड में जब हम लोग आते हैं, इधर साइड में तो हम लोग को एक देश मिलता है बड़ा सुंदर सा। अब बड़े बड़े कंट्री से हम लोग फटाफट से याद कर लेते हैं। इधर साइड में आते हैं तो सर हमें एक बहुत ही शानदार देश मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या है भाई, ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या है, वियना, ऑस्ट्रिया वियना। वैसे तो इन सभी के कंट्रीज के आपको याद होने चाहिए है ना। आपका हंगरी का क्या है, अरे
अरे ऐसे याद कर लो, बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ा अगर पेस्ट करके आता है, मंजन करके आता है, तो उसको क्या भूख लग जाती है, तो हंगरी का कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट। हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट। और इधर ऑस्ट्रिया का वियना। वियना कन्वेंशन आप लोगों ने पढ़ा है क्या? नीचे कमेंट सेक्शन बताना जरा क्या होता है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन, बहुत सारे ऐसे रीजन यहाँ पर मिलेंगे आपको। अब यहां पर ना दो और बड़े कंट्रीज को जरा आप लोग ध्यान देना, दो और बड़े कंट्रीज को जरा हम ध्यान देंगे यहां पर। एक तरफ अगर हंगरी से इधर साइड में आते हैं तो हमें क्या मिलेगा सर, इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, यूक्रेन। और इधर जाएंगे तो रोमेनिया। यहां पर स्लोवाकिया जो है, स्लोवाकिया जो है, इसको जरा हमें ऊपर के ऊपर ही लिख देता हूं, यहीं पर लिखता हूं ऐसे, बिल्कुल ठीक ऊपर क्या है इसके, स्लोवाकिया। और जरा हम इससे जब आजू बाजू में खिसक रहे हैं, इधर खिसक रहे हैं, इधर साइड में खिसक रहे हैं, तो हमें मिल रहा है भाई साहब अभी का सबसे खतरनाक उथल पुथल वाला देश, जिसका नाम है यूक्रेन। यूक्रेन। अब यूक्रेन के नीचे जब हम आते हैं, इधर साइड में आते हैं, तो हमें एक और देश मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलैंड। पोलैंड। यूक्रेन और पोलैंड, यूक्रेन और पोलैंड, इनके बीच में एक छोटा सा कंट्री है जो कि बहुत माल खाता है, माल ढोता है इनके बीच में, और इसीलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोल्डोवा। मोल्डोवा। ये इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इसका हंगरी से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना, हंगरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोल्डोवा जो है वो बीचों बीच की कंट्रीज है। अब इतनी अगर बात याद हो गई, इतनी बात याद हो गई, तो सर अब एक चीज का और बता दो यार, बड़ा ही मजा आ रहा है। एक चीज का और बता दो सर कि एक कंट्री हमने अभी तक जो नहीं पढ़ी है, वो सर है एक बाजू की कंट्री, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये इसको चेस खेलने का बड़ा शौक है सर, ये हर बात पे चेक बोलता रहता है, चेक बोलता रहता है सर, और खुशी खुशी मारे हमेशा आजाद हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं चेक, चेक रिपब्लिक। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, चेक बोलते हैं, लेकिन इसका स्पेलिंग जो है वो बड़ा ही अजीब सा है, चेक, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, ये चेक रिपब्लिक। अब देखो हंगरी को हमने क्यों पढ़ा था भाई, हंगरी को पढ़ने से हमारे 3, 4, 5, 6, 7 और हंगरी को लेके 8, ये 8 कंट्रीज हमारे फिक्स हो जाते हैं सर, इसीलिए हंगरी पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, हंगरी को इसीलिए पढ़ रहे थे। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देना, हमारे कुछ कंट्रीज हैं जो कि अभी तक हमने छोड़ दिए हैं, ऊपर की ये वाली कंट्रीज। अब यहां पर याद करना कि इनको हम लोग ना बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं, बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज में कौन कौन से भाई, वो कंट्रीज जो कि यहां पर देखो बाल्टिक सी लिखा है ना, पता नहीं आपको इतने छोटे मोबाइल फोन में या किसी में दिख रहा है कि नहीं, ये लिखा है देखो बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी में देखो 3 कंट्रीज, यहां पर 3 तिड़वा यहां पर भी है, कौन कौन सी है, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुवेनिया। कौन से होगा भाई, ELT, एस्टोनिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, डबल एल है, सॉरी क्या है, ELL। अब इसके आगे जब आप आओगे तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, पोलैंड दिख रहा है, पोलैंड, ELLP, क्या दिख रहा है, ELLP। अब यहां पर आपसे कंट्री बस इतना ही पूछता है, क्वेश्चन क्या आता है कि बेलारूस जो है, बेलारूस इज अ पार्ट ऑफ बाल्टिक कंट्री, बेलारूस इज ए पार्ट ऑफ बाल्टिक कंट्री। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो जरा यहां पर एक बार देख लेते हैं, हमारे सारे कहां गए भाई, सारे के सारे बंधु कहां छोड़ के चले गए हमें, कहां गए भाई, कहां गया, अरे कहां गायब कर दिया हमने इसको, ऊपर ही छूट गया क्या लग रहा है, बड़ी अजीब बात है यार। ये हमारे नॉर्डिक कंट्रीज आ गए, ये हमारे बाल्कन कंट्री आ गए, हाँ ये रहा भाई, ये रहा हमारा, देखो बेलारूस जो है, बेलारूस। अब यहां पर एक बात का ध्यान देना है कि जो हमारा बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी बेलारूस से भले टच नहीं करता है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी अगर आप बाल्टिक कंट्रीज का नाम लेते हो तो ये 4 कंट्रीज आपके लिए याद रहने चाहिए, ये 4 कंट्रीज का नाम हमेशा रहे, जिसमें से 3 कंट्रीज जो हैं ये बाल्टिक सी का हिस्सा हैं, लेकिन ये बेलारूस आपका हिस्सा नहीं है, फिर भी इसको हम लोग बाल्टिक कंट्रीज का नाम देते हैं। तो इसीलिए यहां पर जब भी हम लोग लिखें, तो इस बात का भी ध्यान दे दें, यहां पर इसके बाद, अच्छा चलो इतना तो हमने पढ़ लिया, हंगरी को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, क्या है, स्लोवाकिया है, इधर स्लोवाकिया है सर। इधर साइड जाएंगे तो सर चेक रिपब्लिक, सर चेस खेलता है, बार बार चेकमेट कर देता है। फिर नीचे आएंगे इधर साइड में तो ऑस्ट्रिया दिख रहा है सर हमें, ऑस्ट्रिया। नीचे इधर साइड में सर देख रहे हैं तो हमने 2 पढ़े, ऊपर जाएंगे तो ए वाला स्लोवाकिया, और नीचे आएंगे तो स्लोवेनिया। इधर साइड में जाएंगे सर, ऊपर साइड में जाएंगे तो यूक्रेन मिल रहा है, और नीचे साइड में जाएंगे तो पोलैंड मिल रहा है। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा
माल ढोने वाला कंट्री है, माल ढोने वाला कंट्री है। इसका नाम क्या है भाई? मोल्डोवा। मोल्डोवा, मालदीव्स नहीं है यार, मालदीव्स तो अपने पास में है, अपने इंडिया के नीचे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसमें। मालदीव्स अपने लक्षद्वीप के नीचे नीचे मिलता है वो। लेकिन ये क्या है? मोल्डोवे, मोल्डोवा, 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 याद कर लेना, ठीक है। ये 8 कंट्रीज हम लोगों ने याद कर लिए। अब जरा हम लोग इसके ऊपर पढ़ रहे थे, इसके ऊपर पढ़ रहे थे, तो यहां पर एक ये वाली कंट्री जो है, ये वाली कंट्री, इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। और ये जो 4 कंट्रीज हमें मिलती हैं, ELLB, अब याद रहेगा क्या? अगर आप किसी को बोल रहे हो कि देखो ये LLB करके आ गया भैया, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? ELLB। ये कौन से हैं भाई? ये हैं हमारे लिए, ये हैं हमारे लिए बाल्टिक नेशंस। क्या है भाई? बाल्टिक नेशंस, बाल्टिक नेशन, बाल्टिक नेशन। यहां पर कौन कौन सा हमने पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा सर कि एक तो है सर अपने लिए ई से एस्टोनिया, एस्टोनिया। एल से है सर, एल से है सर हमारे लिए लातविया। और सर एक और एल से है सर हमारे लिए लिथुआनिया। और बी से है सर हमारे लिए बेलारूस, बेलारूस। अब याद रहेगा। अब अगर इन सब में अगर रिलेशन बिठाना है, इन सब में रिलेशन बिठाना है, तो एक लाइन यूक्रेन के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बेलारूस मिलेगा। और बेलारूस, बेलारूस जो है वो एक क्या है? लैंडलॉक कंट्री है सर। तो इसके इसके 3 दोस्त जो बाल्टिक नेशन के साथ में रहते हैं, जो इनके 3 दोस्त बाल्टिक नेशन के साथ में रहते हैं, वो हैं सर ELLB, है ना। अब ऐसे याद रहेगा क्या? बताओ भाई, मजे ही मजे हैं अपने तो, है ना। ऊपर से हमने पोलैंड वोलैंड सब पढ़ा ही था बढ़िया से, है ना। पोलैंड तक तो हम लोग पहुंच ही गए थे। पोलैंड नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा तो था यार अपने। हमने कहाँ से पढ़ा था? अपना बेस्ट फ्रेंड कहाँ गया अपना? गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड पढ़ा था ना हमने। ये रहा, अच्छा जर्मनी। पोलैंड को हमने छोड़ दिया था। चलो पोलैंड को भी याद कर लो यार, वैसे तो इतना कुछ है नहीं, पोलैंड भी याद कर लो। यहाँ पर स्लोवेकिया के जब आप ऊपर आओगे तो आपको एक और कंट्री मिलती है, क्या? वो है आपका पोलैंड, पोलैंड। वैसे तो पोलैंड पढ़ा था यार हमने, है ना, बट ठीक है कोई बात नहीं है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देना, यहां पर आप देख रहे हो ये है कैलिनिनग्राड। क्या नाम है भाई? कैलिनिनग्राड। ये याद रखना कि जब भी कोई पूछेगी, एक बात बताओ, रशिया जो है, रशिया वो बाल्टिक सी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है क्या? तो आपका यूजुअल आंसर होता है कि सर रशिया कहां, इधर साइड में है सर, ये तो अपना फिनलैंड विनलैंड के पास से इधर ही गायब हो गया है, इधर बाल्टिक में कहां आएगा? अरे नहीं भैया, रशिया ने जुगाड़ बिठाया है। यहां पर रशिया ने अपनी एक टेरिटरी रखी है, रेड कलर की, देख रहे हो ये रेड कलर की जो टेरिटरी है, इसको बोलते हैं कैलिनिनग्राड, है ना। इसको याद कर लेना अच्छे से, बहुत ही शानदार रशिया ने दांवपेच खेला है इस वाले कंट्रीज को। इस वाले कंट्री को क्या बोलते हैं भाई? इस वाले कंट्री को यहां लिख देता हूं मैं, ये है आपका कालिनिन ग्राड। ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा है क्या इसको? ग्रैड बच्चा है, काली नाम का, है ना। कालिनिनग्राड, ये क्या है भाई? रशिया, रशिया की टेरिटरी है ये, रशिया की टेरिटरी है जो कि बाल्टिक कंट्री, मतलब बाल्टिक सी में ओपन होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, याद रखना इस चीज को, भूलना मत। इतनी बात अगर याद हो गई है तो अपने को काफी सारे कंट्रीज तो सर यहीं पर कवर हो गए। अब थोड़ा थोड़ा सा बचता है जो नीचे का हिस्सा है, बस उसी में कंफ्यूजन है सर, बाकी तो अब अपना आपने पूरा छपवा दिया है हमारे दिमाग में। ठीक है भाई, इसको जरा हम लोग देखते हैं, इसको नेक्स्ट देखते हैं जरा। यहां पर सर इसको क्यों लिया? अरे इसको मिटाना आसान है यार, इसमें कम लिखा था उसमें ज्यादा लिखा था। हाँ अब जरा आते हैं सर जी, नीचे देखते हैं। नीचे नीचे बड़ा ही शानदार शानदार से कंट्रीज हैं। यहां पर देखते हैं जरा, इटली तक तो हम पहुंच गए थे और यहां पर हंगरी वंगरी सब देख लिए थे। यहां पर देखोगे एक सी शेप का, या फिर यहां पर ना इसकी बहुत पतली सी धारी है, ये पतली सी धारी, ऐसा लग रहा है कि सर इसको ऐसे हैंडल की तरह पकड़ेंगे और इधर से सर पूरे स्वेटर वेटर बुन देंगे। क्रोशिया बोलते हैं ना जब हम लोग बहुत धागे वागे से काम करते हैं, तो हाँ सर धागे से काम करने हैं, लेकिन ये किसके लिए बुन रहे हैं हम लोग? अरे अपने सर के लिए बुन रहे हैं, अपने बॉस के लिए बुन रहे हैं भाई साहब, यही तो बात है। तो हम लोग ये क्रोशिया से स्वेटर बुन रहे हैं, तो सबसे पहले इसका नाम क्या लिखेंगे भाई साहब? हम लोग लिखेंगे इसका क्रोएशिया, क्रोएशिया। अब क्रोएशिया के जो गड्ढे में स्वेटर जो बुन रहे हैं हम लोग, वो किसके नाम से होगा? बॉस का होगा और आगे सर का होगा। तो बॉस और सर, यहां पर देखोगे तो इसके आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? बॉस्निया, बॉस्निया। नया नया बॉस आया था, उसके लिए स्वेटर क्रोशिया से बुन रहे हैं।
अब यहां पर इसके आगे जाओगे तो सर भी तो हैं, सर भी तो हैं, इनको क्यों छोड़ रहा है हमें? सर्बिया, सर्बिया। और इसी के साथ सर्बिया। जब बॉस के लिए बना रहे थे तो सर के लिए बनाने में आपको क्या हर्ज है भाई, क्या हर्ज है? तो इसीलिए क्या आ जाएगा? सर्बिया। और यहां पर अभी हर्जगोविना कहाँ गया भाई अपना? हर्जगोविना कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, बॉस्निया एंड हर्जगोविना। बॉस्निया, यहां पर इसका जो पूरा नाम है वो है आपका बॉस्निया एंड, इसीलिए बोल रहा था भाई साहब ये टफ है ना, कंट्रीज के अजीबोगरीब नाम है। और यहां पर जो पूरा कंट्री का नाम है सर्बिया का पूरा नाम है सर्बिया एंड मोंटेनीग्रो। क्या नाम है भाई? मोंटे नीग्रो। तो आप देख सकते हो स्वेटर बुन रहे थे क्रोएशिया से किसके लिए? बॉस के लिए और सर के लिए, है ना, सर के लिए और बॉस के लिए। तो बॉस्निया एंड हर्जगोविना और फिर सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो, ये 3 कंट्रीज अगर हमें याद हो गई, 3 कंट्रीज अगर याद हो गई हमें, तो ऊपर से तो हमने रोमेनिया सब पढ़ा था। अब बस इतना ही बचता है भाई साहब, यही 4 कंट्रीज और बचे हैं एंड वी आर डन। कितनी मजेदार बात है ना। अब ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी उनको भी देख लेते हैं। यहां को इसको पढ़ने के लिए अगेन हम लोग एक लैंडलॉक कंट्री को पकड़ लेते हैं यार। इसको हम लोग लिखते हैं बीचों बीच, यहां पर डार्क ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, इसका नाम है मैसेडोनिया। क्या है भाई? मैसेडोनिया, मैसेडोनिया। अब इस मैसेडोनिया को अगर ध्यान में रखोगे तो हमने पहले ही पढ़ा है कि इधर साइड में जब आप जाते हो तो आपको एक कंट्री मिलता है, नहीं हमने पढ़ा नहीं है। इधर साइड जाओगे मैसेडोनिया, मैसेडोनिया। आप समझो कि आप डॉन बन के जा रहे हो, किसको? आप एक बहुत खतरनाक बुल है भाई साहब, उसको गिराने जा रहे हो डॉन बन के, मैसेडोनिया का डॉन बन के आप बुल को गिराने जा रहे हो, बुल्गेरिया, है ना। अब नीचे आओगे तो यहां पर आपको बहुत ही शानदार एक देश और मिलता है बुल्गेरिया के जस्ट ऑपोजिट में। जब आप आओगे यहां पर आप आते हो ऐसे, इधर साइड में आपको दिखता है क्या? अल्बानिया। और नीचे यार हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, बहुत ही शानदार, हम लोग खतरनाक हिस्ट्री पढ़ते हैं भाई साहब इसकी, ग्रीस, एथेंस वगैरह। अरे याद है क्या? मूवी याद है? कौन सी मूवी? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। खतरनाक मूवी है भाई साहब, बड़ी फेवरेट मूवी है मेरी तो। क्या है? ग्रीस। ऑरेंज कलर का हम देख रहे हैं वो क्या है भाई? ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस, है ना। बुल्गेरिया का क्या है? अरे जैसे लगता है कि बॉस ने अपनी सेक्रेटरी रख ली है जिसका नाम क्या है? सोफिया, है ना। तो बुल्गेरिया का नाम क्या है भाई? सोफिया। बुल्गेरिया का जो कैपिटल है सोफिया। मैसेडोनिया का कैपिटल वैसे तो कभी याद ही नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, इसलिए पढ़ना ही नहीं है ये सब छोड़ दो, इतना मत याद करो। बस इतना बहुत है यार अपने कंट्रीज के लिए, सारे के सारे याद हो गए भाई साहब। एक बार अगर हम लोग फटाफट से इसको एक बार वापस से रिपीट कर लेना सर तो मजा ही आ जाए। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मुराद को पूरी कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आते हैं वापस से और इसको वापस से मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो सारे के सारे कंट्रीज क्या अब आपको याद है क्या? देखो हमने मजे मजे में सारे कंट्रीज याद कर ली भाई यूरोप के। सबसे पहले सर ये 3 तुड़वा की बात की थी आपने, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उसके नीचे अगर नॉर्डिक कंट्रीज की बात कर रहे थे तो हम लोग यहां पर डेनमार्क पढ़ रहे थे, उसके नीचे छोटू सा डेनमार्क वही है जो कि एक्सटेंडेड टेरिटरी। और कहाँ है उसका है सर, एक जगह हमने पढ़ा था ग्रीनलैंड में, बहुत ही बड़ा है सर। और एक जगह क्या है? फेरो आइलैंड, यहां पर भी पढ़ा था सर हमने। और बीच में एक आइसलैंड भी है सर, आइसलैंड भी है। और इधर साइड में एक आइलैंड भी है सर। तो इन सबको मिला देते हैं तो हमारा नॉर्डिक कंट्री बन जाता है। और स्कैंडिनेविया की बात करें तो सर ये एक ऐसा कल्चरल टाई अप है जो कि बहुत ही, ग्रीनलैंड को तो यार बहुत दूर का देश हो गया, अब वहां का कल्चर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो कल्चरल डिफरेंसेस आ जाएंगे, इसलिए ग्रीनलैंड को नहीं इंक्लूड करना है आपको स्कैंडिनेवियन में। आपको किसको करना है? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। ये 4 के 4 5 के 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि आजू बाजू में सब कुछ साथ साथ है। फिर हमने पढ़ा कि सर देखो वो तो सही है, इसके बाजू में क्या करें? अब नीचे जब हम आते हैं तो हमें मिलता है सर, यहां पर डेनमार्क के नीचे जब आते हैं तो हमें मिलता है सर गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे हैं हम लोग। तो गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे हैं तो जी से सर हमारा हो जाता है क्या? यहाँ पर आता है बुल्गेरिया नहीं है, बुल्गेरिया यहाँ कहाँ से आ जाएगा? जी से है ना जर्मनी, सॉरी मैं बी से बोलने लगा। जी से है जर्मनी के नीचे आएंगे एन से ऊपर हम लोगों ने नॉर्वे पढ़ा था और यहाँ पर नीदरलैंड पढ़ेंगे, नीदरलैंड। GNBF, BF की बात कर रहे हैं तो बी से हमारा क्या हो जाएगा भाई? बी से यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम। और यहाँ पर बी के बाद हम लोग एफ की बात कर रहे थे, फ्रांस के नीचे जब हम आ रहे थे तो सर 2 कंट्री, स्पेन और पोर्टुगल, हमने तो ऐसे ही याद कर लिया था सर, स्पेन और पोर्टुगल। और इधर साइड में आ रहे थे तो इटली। यहां पर हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस और स्पेन है ये 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन दोनों से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी याद हो गया सर हमें।
फिर इटली, इटली के ऊपर हम लोगों ने इसके ताज पर, इसके मुंडी के ऊपर हम लोगों ने एक स्विट्जरलैंड का बढ़िया सा हनीमून स्पॉट बना दिया था सर, यहाँ पर इटली। अभी ऐसे ही याद कर लो यार, क्या ही दिक्कत है ना। स्विट्जरलैंड बन गया अपना, स्विट्जरलैंड। अब इसके बाद सर हम लोग को जब भी पढ़ना था तो अब हमें हंगरी याद करना है। हंगरी अगर याद कर लेंगे तो हमें आजू बाजू के सारे देश याद आ जाएंगे। हंगरी, हंगरी के ऊपर सर गए थे तो हमें मिला था स्लोवेकिया, ऊपर गए तो ए, नीचे गए तो ई, तो इधर जा रहे थे तो स्लोवेनिया, ऊपर गए तो स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। और सर इधर गए तो चेस खेल के बार बार चेक बोल रहा था सर, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। और फिर स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के और ऊपर गए तो क्या मिला सर हमें, हमें मिला सर पोलैंड मिल गया सर हमें। तो एक पोलैंड जो ऊपर हमने गलती से छोड़ दिया था, पोलैंड। पोलैंड, पोलैंड भी क्या आपका बाल्टिक, बाल्टिक नेशन का, बाल्टिक सी का बहुत मेजर हिस्सा जो है वो पोलैंड के पास में। और यहीं पर अच्छा, इसको बाल्टिक नेशन को भी बाद में पढ़ेंगे। अब और नीचे एक बार आ जाते हैं, और नीचे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाया। हंगरी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे हमने क्या पढ़ा सर, ऊपर जाएंगे तो स्लोवेकिया, इधर जाएंगे तो स्लोवेनिया, स्लोवाकिया के ऊपर गए तो हमें पोलैंड मिल रहा है। अब जरा सर और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओगे तो सर क्रोएशिया मिलेगा आपको। वो क्रोएशिया से किसके किसके लिए, बॉस के लिए और सर के लिए हमें क्या स्वेटर बुनने हैं सर। तो हमारा सबसे पहला सर सी से क्रोएशिया, क्रोएशिया का सी को ढकते हुए हमारा आ जाएगा सर बॉस्निया एंड हर्जगोविना। और फिर उसके बाद हम लोग सर्बिया एंड मॉन्टेनीग्रो पढ़ेंगे सर, सर्बिया एंड मॉन्टेनीग्रो। ये 3 कंट्रीज को हमने एक साथ याद कर लिया था। अब इसके बाद हंगरी के बाद सर इधर साइड में ना 2 बड़े बड़े कंट्रीज हमने पढ़े थे। ऊपर देखा तो हमने यूक्रेन देखा, और नीचे देखा हमने, नीचे देखा तो हमें यूक्रेन, और यूक्रेन के नीचे हमने देखा तो एक कंट्री था हमारा, क्या था उसके बीच में एक मोल्डोवा मिल रहा था हमें, मैं भी भूल गया यार क्या था, रोमानिया है ना, रोमानिया, यस रोमानिया, रोमानिया। ये रोम नहीं है, रोम नहीं है, इटली के अंदर रोम मिलता है, और ये रोम का रोमानिया। यहां पर देखोगे ये है आपका रोम, है ना, रोम, और यहां पर क्या है रोमानिया, रोमानिया। तो उधर यूक्रेन और रोमानिया, इन दोनों के बीच में क्या है मोल्डोवा। इतनी बात हमने पढ़ ली सर। अब इसके बाद जब हम आ रहे थे तो हमने बीच में एक और कंट्री पकड़ी सर, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया के सर नीचे साइड, इधर साइड जब आ रहे थे, इधर साइड नीचे आ रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, इधर साइड नीचे आ रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था सर, हमें मिल रहा था सर यहां पर ग्रीस, एथेंस, ग्रीस मिल रहा था सर। और फिर उसके ऊपर जब हम लोग गए, इसके ऊपर गए तो हम लोग को वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, मैसेडोनिया, डॉन बन के बुल को गिराने जा रहे थे सर, तो बुल्गारिया मिल गया हमें। और फिर इधर साइड में एक अल्बानिया और पढ़ना था। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव लर्न टिल डेट। अभी हमने कैलिनग्राड को भी पढ़ा था, कैलिनग्राड। कैलिनग्राड जो है ये बाल्टिक नेशन रशिया का हिस्सा है, और यहां पर बाल्टिक कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो सर हमने देखा ELLB करने जा रहा है सर जी, ELLB करने जा रहा है। अरे ई से क्या था, एस्टोनिया, फिर क्या था लातविया, लिथुआनिया और बेलारूस। ये 4 कंट्रीज हमने पढ़े थे, और उसके बाद सारे के सारे कंट्रीज हमारे खत्म हो गए भाई साहब। दैट्स इट, खत्म हो गया भैया अपना, खत्म खत्म खत्म। अच्छा यूके को भी पढ़ा था हमने, यूके को भी पढ़ा था यार, क्या क्या पढ़ा था, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये 3 हिस्से, तीनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाता है सर, यह हमारा बन जाता है सर, अरे बता दो यार, शर्माओ मत, क्या ब्रिटेन, ब्रिटेन बनता है। यस बिल्कुल सही यार, ब्रिटेन बनता है। लेकिन अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें सर तो बस इस ब्रिटेन में हम क्या जोड़ देंगे, हम सर नदर्न आयरलैंड को जोड़ देंगे। और अगर पूरे को मिला दिया, और इधर तो सर एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ही है, अगर इन सारे कंट्रीज को मिला दिया हमने, सारे कंट्रीज को मिला के और बाकी छुटके छुटके आइलैंड्स को भी मिला दिया तो हमने क्या मिल गया, ब्रिटिश आइल्स मिल गया, ब्रिटिश आइल्स। इतनी बातें हमने कर ली यार, बहुत ही शानदार तरीके से कर ली। अब तो मुझे लगता है कि नहीं भूलोगे, अगर भूल भी गए तो यार दोबारा पढ़ लेना भाई साहब, अब हिम्मत नहीं बची है। कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी बात अगर आपने याद कर ली है अच्छे तरीके से, तो जरा अब हम लोग वापस से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। जो आपका ऑस्ट्रेलिया वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और यूरोप सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे कि ज्यादातर हिस्सा जो है, ज्यादातर हिस्सा आपके टेम्परेट रीजन में, और कुछ हिस्सा आपके सब पोलर रीजन में है। तो 35 डिग्री से 80 डिग्री तक के एक्सटेंट पर मिलता है। तो अगर कोई बोले कि पूरा कंप्लीटली नदर हेमिस्फीयर में है, नदर हेमिस्फीयर में, वो तो छोड़ो सर जी, 35 डिग्री के ऊपर है, ये याद मुझे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पूरा ऊपर हिस्सा है इसका, है ना, तो ये बात याद रखना। प्राइम मेरिडियंस यहां से गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है सर। कहां से गुजरता है सर, हमने पढ़ा था कि सर देखो 2 ही कंट्रीज यहां पर हमें 3 कंट्रीज हमें याद करनी रहती है। एक तो सर देखो बड़ा ही सिंपल सा है, ये कौन सा हिस्सा है सर, लंदन से जा रहा है, लंदन, ये रहा सर लंदन। लंदन से पास होते हुए नीचे आया पेरिस, पेरिस के नीचे आया तो सर स्पेन। तो हमने याद कर लिया सर कि यहां पर हमारे लिए ब्रिटिश, फ्रांस और स्पेन बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स है ना, बेस्ट फ्रेंड्स जो है वहां से हमारा क्या जाता है। या फिर बीएसएफ के जवान याद कर ले तो बीएसएफ के जवान भी याद कर सकते हो, जो मर्जी आए वो कर लो। चलो इसके लिए थोड़ा अलग ही कर लेते हैं, बीएसएफ के जवान को भी याद कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है भाई साहब, बीएसएफ के जवान याद कर लेना। यहीं से बिल्कुल सीधी सीधी लाइन जाती है प्राइम मेरिडियन की। बीएसएफ के जवान वैसे ही हमारे लिए बड़े ही प्राइम रोल में रहते हैं, बहुत ही प्राइम रोल प्ले करते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ों को रट लिया, याद कर लिया।
अब देखो यही होता है कि यार जब भी आप रटो ना तो उसमें लॉजिक मत ढूंढो यार, लॉजिक मत ढूंढो, उसमें फन ढूंढो। और फन ढूंढने के बाद 10 लोग को गा दो, बता दो, तो तुमको भी याद हो जाएगा और बाकी 10 को याद करना होगा तो वो भी कर लेंगे। इतनी बात अगर क्लियर है तो इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि देखो अगर अगर एक बात को समझना कि अगर इतना सारा नेशन अगर बहुत सारा इसमें पेनिनसुलर है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि पेनिनसुला किसको बोलते हैं, जो कि ओशियन से 3 साइड से, पानी से 3 साइड से घिरा हुआ होता है। अगर इसको हम लोग बहुत सारा पेनिनसुला बोल रहे हैं, पेनिनसुला और पेनिनसुलास बोल रहे हैं, है ना, बहुत सारे पेनिनसुलास मिलते हैं इसमें। तो कई सारे जगह ऐसे होंगे सर, कई सारे जगह ऐसे होंगे जहां पर ओशियन का सरफेस मिल रहा होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि अगर हम इसके साइज को कंपेयर करें तो जितना छोटा है ये, उसके कंपैरिजन में इसके पास सबसे लंबी कोस्ट लाइन हो सकती है। मतलब कि याद रखना, इट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लेकिन कंडीशन है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द प्रोपोर्शन टू साइज। जितना बड़ा इसका छोटा सा साइज है, उस साइज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसका बहुत सारा हिस्सा जो है, आप देख रहे हो ना, यहां से अंदर अंदर घुस घुस के इतना मिल जा रहा है, इधर से ऊपर ऊपर से पूरा मिल जा रहा है, फिर ये नीचे नीचे से पूरा मिल जा रहा है, फिर इधर मेडिटेरेनियन सी से इधर इधर का पूरा मिल जा रहा है ना। तो काफी सारा हिस्सा है जो कि ओशियन और सी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। तो भाई साहब हमने पढ़ ली, ये ब्रिटेन भी पढ़ लिया हमने। बाल्कन, हाँ चलो एक चीज का और मैं आपको बता देता हूं। बाल्कन के अंदर में ये 12 कंट्रीज हैं यार, 12 कंट्रीज जरा एक बार देख लेना अच्छे तरीके से, यहां पर इसको देख लेना। अच्छा एक चीज और समझ लो यार, यहां पर एक चीज तो मैंने बताई नहीं आपको, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। यहां पर एक कंट्री जो है इटली के अंदर पूरे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है भाई? वेटिकन सिटी। यहां पर देखो, यहां पर ये रहा है, रोम के बिल्कुल अंदर ही अंदर क्या मिल रहा है हम लोग को? वेटिकन सिटी मिल रहा है, वेटिकन सिटी। यहां पर देख लो, है ना। तो सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश। अब इसका अगर आप लोगों ने मुद्दा समझ लिया तो अब जरा यहां पर एक और जो हम लोग देख रहे थे, बाल्कन कंट्रीज का जरा एक बार हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारी देखो जो नीचे नीचे कंट्रीज यहां पर देख रहे थे, ये सब बाल्कन कंट्रीज के ही हिस्से हैं। इसमें क्या क्या आएगा आपका, देखो यहां से अगर स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो ये जूम्ड इन है ऑलरेडी। यहां पर देखोगे ये है आपका स्लोवेनिया, इसके बाद ये आपका सी शेप का क्रोएशिया। हम लोग क्रोएशिया से स्वेटर बिन रहे हैं, किसके लिए? बॉस के लिए, बॉस्निया एंड हर्जगोविना। उसके बाद हम लोग सर के लिए भी बिन रहे हैं, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो। ये 4 कंट्रीज हो गई भाई, है ना। इसके बाद अगर आप आते हो तो ऊपर का हिस्सा ये भी ले लो यार, रोमानिया भी ले लो, 5। रोमानिया के बाद यहां पर हंगरी जो है, हंगरी भी है क्या? नहीं, हंगरी नहीं है शायद इसमें, है ना, हंगरी नहीं है, सॉरी हंगरी नहीं है। फिर नीचे आओगे, नीचे सारे कंट्रीज मिलेंगे आपको। नीचे आओगे, यहां पर आपको क्या मिल रहा है? बुल्गारिया, ये भी इसका हिस्सा है। अब इसके बाद नीचे आओ, मैसेडोनिया इसका हिस्सा है भाई साहब। इसके बाद अल्बानिया इसका हिस्सा है। इसके बाद ये ग्रीस वाला जो हिस्सा है, ये ग्रीस इसका हिस्सा है। तो टोटल कितने देश हो गए? 3 इधर, 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। उसके बाद कुछ पोर्शंस आपके इस टर्की का भी आता है भाई साहब, टर्की का भी आता है थोड़ा थोड़ा पोर्शन, और यहां पर ग्रीस का भी कुछ कुछ पोर्शन आता है। ग्रीस का पूरा पोर्शन नहीं है, थोड़ा पोर्शन है ग्रीस का और टर्की का। इसके अलावा तो सारे हो गए अपने पास, है ना। इतने ही देश हैं आपके बाल्कन्स के सारे रीजन्स। इतना अभी हमने पढ़ लिया, बाल्टिक को पढ़ लिया। अब आ गया सी भाई साहब, सी आ गया यार। क्या करें सी के लिए, कैसे करें? सी के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं, इसको तो पढ़ते ही हैं, है ना। इसको थोड़ा सा बाजू में कर देता हूं मैं, यहां पर कर देता हूं। इधर साइड में एक और मैप ला के आता हूं आपके लिए, इसको फिर से ले आता हूं मैं। बेसिकली हम लोग देख रहे हैं यार कि ये कंट्रीज जो हैं ये कहाँ कहाँ कौन कौन से सीज बना रहे हैं। तो यहां पर जरा ध्यान से देखना स्टार्ट करना। सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। याद करो कि हमने गल्फ ऑफ बूथिया भी पढ़ा था, बूथिया। जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना यार, ये भूतिया नहीं है, क्या है? बूथिया कहां पढ़ा था? बूथिया। जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ये क्या है भाई आपके लिए। ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या है भाई? बोथनिया। इसके बाद जरा इधर आओगे आप, ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? व्हाइट सी बोलते हैं।
ये क्या है भाई साहब आपके लिए, सफ़ेद सफ़ेद बना देता हूँ, डोंट वरी। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है हमारे लिए है, ये है हमारे लिए व्हाइट सी। और जो ऊपर ऊपर जो हमारा जा रहा है वो जा रहा है हमारा बेरेंट सी। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेरेंट सी। याद रहेगा, व्हाइट और बेरेंट, व्हाइट और बेरेंट, व्हाइट और बेरेंट। हाँ, वो जल गया है ऐसा कुछ लग रहा है, या उसको रेंट वेंट देना पड़ रहा होगा, पता नहीं क्या ही ये, तो ये व्हाइट सी है। और इधर जब आओगे तो आपको क्या मिलता है, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन। अब नॉर्वेजियन तो मिलता है सर, इसके बाद ऊपर जब जाते हैं ना तो हम लोग को यहां पर ग्रीनलैंड के नीचे एक ग्रीनलैंड सी भी मिलता है, एक हम लोग को ग्रीनलैंड सी भी मिलता है सर। ये बड़ा मजेदार चीज है, ग्रीनलैंड सी का मिलना। इसके बाद जब हम लोग और नीचे आते हैं, यहां पर आते हैं सर, तो जरा एक चीज देखना आप लोग, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, दो चीजें हैं। एक है आपका, यहां पर देखना आप लोग, ये वाला हिस्सा, ये कौन सी कंट्री भाई, फिनलैंड। ग्रीन ग्रीन कलर का क्या है भाई, फिनलैंड है ना, फिनलैंड है ये वाला हिस्सा। तो यहां पर ये जो हिस्सा है इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको बोलोगे गल्फ ऑफ फिनलैंड। क्या है भाई आपके लिए, ये आपके लिए है भाई साहब, क्या ये है आपके लिए, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड। और यहां पर इसके नीचे जब आते हो, इसके नीचे यहां पर ये जो बाल्टिक कंट्रीज हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, यहां ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा। याद रहेगा क्या, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा, है ना। ये क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये गल्फ ऑफ रीगा। अब नीचे जब आते हैं, यहां पर आते हैं यार, तब हमें क्या मिलता है भाई, बाल्टिक, बाल्टिक, बाल्टिक से ही मिलता है। तो ये वाला जो पूरा ये सब आप देख रहे हो, ये सब अब आपको क्या मिल रहा है, ये सब आपको मिल रहा है बाल्टिक सी के अंदर में, बाल्टिक सी, है ना, बाल्टिक सी मिल रहा है भैया अब यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद बाल्टिक सी पढ़ लिया, नॉर्थ सी पढ़ लिया। नॉर्थ सी कहाँ है भाई, अब ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है भाई साहब, नॉर्थ सी है। ये नॉर्थ सी मतलब कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और ब्रिटिश आइल्स के बीच में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा नॉर्थ सी, है ना। ये याद रहेगा क्या, ब्रिटिश, स्कैंडिनेवियन और ब्रिटिश आइल्स के बीच में, और इनफैक्ट नीचे यूरोपियन के दूसरे कंट्रीज भी जो है, इन सब के बीच में क्या मिलेगा, नॉर्थ सी मिलेगा, सबसे नदर्न हिस्सा। अब यहां पर ध्यान देना कि जो आपका नॉर्थ सी है, नॉर्वेजियन है, ये सारे के सारे जो हैं आपके, या फिर जो नॉर्वेजियन हिस्सा समझ लो, नॉर्वेजियन जो है ऊपर का, ये आपका आर्कटिक का पार्ट है ना। बेरेंट आपका आर्कटिक का पार्ट है, ये ग्रीनलैंड सी आपका आर्कटिक का पार्ट है। इसके नीचे जितना हो गए वो सब अब आपका अटलांटिक का पार्ट आता जाएगा, है ना। सॉरी, ये ग्रीनलैंड भी आपके इसी का है, अटलांटिक का ही पार्ट है। उधर वाला सिर्फ बेरेंट और नॉर्वेजियन, ये जो दो हिस्से हैं आपके, दो हिस्से आपके किस में आ रहे हैं, ऊपर के साइड में आर्कटिक के पार्ट में आ रहे हैं, नीचे सारा अटलांटिक का पार्ट आ रहा है ना। नॉर्थ सी जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई भाई साहब, तो अपने ये भी हो गए भाई। क्या क्या पढ़ लिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, फिर हमने व्हाइट सी पढ़ा, व्हाइट सी के बाद बेरेंट सी, इधर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड सी पढ़ा, इधर नॉर्थ सी पढ़ा, और इधर नॉर्वेजियन सी पढ़ा हमने। यही तो है ना। हमने 3 गल्फ पढ़े और बाकी सारे सी पढ़े हैं, ठीक है। चलो भाई, ये भी कंप्लीट अपना, ये भी कंप्लीट, डोंट वरी। अब नेक्स्ट आते हैं, यहां पर ये थोड़ा सा यार खतरनाक सा है, इसको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। कई सारी चीजें यहां पर याद रखनी पड़ेंगी, कई सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीजें सर याद रखनी पड़ेंगी, जरा बता दो। सबसे पहले यहां पर आओ, यहां पर आ पाओ तो आपको मिलेगा एक सेल्टिक सी। क्या मिल रहा है भाई, सेल्टिक सी, क्या मिल रहा है, सेल्टिक सी। इसको अलग से लिख देता हूं यार, नहीं तो आप लोग तो पढ़ ही नहीं पाओगे। इसमें क्या लिखा है यहां पर, ये लिखा है भाई साहब सेल्टिक, सेल्टिक सी। इस तरीके से यहां पर जब आप आते हो यहां पर, तो आपको क्या मिलता है भाई, इंग्लिश चैनल मिलता है, इंग्लिश चैनल मिलता है ना। इंग्लिश चैनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको पार करके जाते हैं, है ना, इंग्लिश चैनल। फिर यहां पर आओगे आप, फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको मिलता है बे ऑफ बिस्के। बिस्कुट नहीं बेटा, बिस्के है, बिस्के, बिस्के। अब नीचे आओगे जब, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में, स्पेन और मोरक्को और अल्जीरिया के बीच में हम लोग को एक सी मिला था। ये हम लोगों ने अफ्रीका में भी पढ़ा था, अल्बोरान सी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, अल्बोरान सी। और ऊपर फिर क्या है, ये वाला हिस्सा क्या था, मतले, मतले याद है क्या, कौन कौन सा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, याद रहेगा। इजिप्शियन पेनिनसुला भी हमने देखा था वहां पर, ठीक है भाई, जिसको हम लोग सनाई पेनिनसुला बोल रहे थे, क्या बताओ। यस, यहां पर हम आते हैं, यहां पर आते हैं तो देखो हमें मिलता है कुछ बेलेरिक सी। क्या है भाई, ये बेलेरिक सी है, क्या है, बेलेरिक सी। फिर इसके ऊपर यहां पर फ्रांस का एक मुंह है, देखो ये देखो, शेर जैसा लग रहा है, शेर जैसा, ये मुंह फाड़ रहा है अपना, दहाड़ रहा है, ये है गल्फ ऑफ लायंस, है ना, गल्फ ऑफ लायंस। इधर है बेलेरिक सी और इधर है गल्फ ऑफ लायंस। और इधर देखो, ये गल्फ ऑफ लायन लंगूर को देख के क्या कर रहा है, अपना मुंह फाड़ रहा है। तो इधर इसको याद कर लेना, क्या है, लिगुरियन सी है ये, क्या है, लिगुरियन सी। याद करना, लिगुरियन सी कहां पर है, ये मोनाको के पास में है। अरे सीता को, गीता को, रीता को, किसको, मोनाको, ये वाला मोनाको।
ये मोनाको जो कंट्री है ये कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, मोनाको फ्रांस के अंदर में है। और ये देखो आप लिगुरान जो है, लिगुरियन सी जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ नीचे आओगे, आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको, अब देखो ये इटली यही तो पता चल रहा है। अब देखो इटली में कैसे याद करना है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अब देखो इसके लिए बड़ा सस्ता तरीका बताता हूं मैं। कंफ्यूजन किस में होती है, सबसे पहला कंफ्यूजन होता है सर कि इधर साइड एड्रियाटिक सी है कि एजियन सी है। देखो ग्रीस के बगल में एजियन है ना, एजियन सी कहां पर है, ग्रीस के बगल में है। तो ग्रीस का जी याद आ रहा है, एजीएन, एजी सुनो जी कौन है, ग्रीस के बाजू में है एजीएन सी। और इटली का एड्रियाटिक का टी आ रहा है, एड्रियाटिक का टी आ रहा है, टी। तो ये टी जो है वो इटली के पास में रहेगा, है ना, इटली का टी और एड्रियाटिक का टी। और कहीं टी हुए है नहीं और ना ही किसी सी में टी है, तो याद रहेगा हमेशा। एक और टी से याद रख लेना, इधर साइड में एड्रियाटिक और इधर साइड में टायरेनियन। क्या है भाई, टायरेनियन और एड्रियाटिक इटली के आजू बाजू में है। अब एक चीज याद रखना, आई से इटली है तो उसके नीचे क्या होगा, आयोनियन सी भी होगा। आई से इटली है तो आयोनियन सी। तो इटली जो है वो 3 प्रकार के सी से घिरा हुआ है। इधर साइड में हम देखेंगे तो एड्रियाटिक सी, इधर साइड में देखेंगे तो टायरेनियन सी, और नीचे तरफ देखेंगे तो क्या, आयोनियन सी। इधर साइड में टायरेनियन, इधर साइड में एड्रियाटिक, और नीचे के साइड में क्या है हमारा, इधर साइड में है अपना आयोनिक। और जब ग्रीस के पास जाएंगे, एजीओजी सुनो जी क्या है, एजियन सी इधर साइड में। इतनी बात याद हो गई। अब देखो एजियन सी से हमारा रास्ता जो है वो निकल रहा है किधर, ब्लैक सी की तरफ। लेकिन जब हम ये ब्लैक सी के अंदर पूरा ऐसा अंदर घुसते हैं, ब्लैक सी के अंदर पूरा अंदर घुसते हैं, उससे पहले एक ये छोटा सा सी मिलता है हम लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। क्या बोलते हैं भाई, सी ऑफ मरमरा। तो सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, ब्लैक सी में जाना है, एजी ब्लैक सी में जाना है तो मरमुरा के जाओगे भाई साहब तुम। काला सी है, काला सी, वहां कौन जाएगा भाई साहब, एजी ओजी कोई नहीं, सुनो जी। यहां पर एजियन सी से ब्लैक सी में जाओगे तो क्या, मरमुरा के जाओगे, क्या है, मरमरा सी। एजियन सी, मरमरा सी और ब्लैक सी, इतनी बात याद है। अगर भाई साहब ब्लैक सी पहुंच गए, पार कर लिया, तो क्या करोगे, जी जाओगे भाई साहब तुम, जी जाओगे। तो सी ऑफ अजोव मिलेगा, अजय अमर हो जाओगे तुम, सी ऑफ अजोव। तो क्या हो गया भाई, एजी ओजी कहां जा रहे हो, मरने मराने जा रहे हैं, कहां पर, ब्लैक सी में। तो एजियन सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी, और ऊपर इसके ऊपर जब जाओगे तो सी ऑफ अजोव मिलेगा। याद रखना कि ये जो पूरा यूक्रेन है, इस पर अभी आक्रमण वगैरह सब चल ही रहा है। तो यहां पर क्रीमिया, यहां पर देखोगे, वैसे आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कि जब आप यूक्रेन को पढ़ते हो तो यूक्रेन को जरा देखो किससे किससे घिरा हुआ है। आप ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा क्या है, बेलारूस है। इसका इधर आओगे तो पोलैंड है ना, बेलारूस है, इधर पोलैंड है, इधर पोलैंड के नीचे आप आओगे तो इधर साइड में देखना स्लोवाकिया भी है और यहां पर हंगरी भी है। तो हंगरी स्लोवाकिया, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हंगरी का इधर यूक्रेन, इधर स्लोवाकिया और उसके ऊपर पोलैंड। अब नीचे आओगे तो रोमानिया मिलेगा, रोमानिया। और हमने पढ़ा था यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक मोल्डोवा भी है। और इधर साइड जो बच गया ना वो पूरा का पूरा ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव है। ये वाला जो हिस्सा है इसको क्रीमियन आइलैंड, क्रीमियन पेनिनसुला बोलते हैं। आपको बताइए कि इस पे रशिया ने कब्जिया लिया था, है ना, कि ये क्रीमिया वाला जो हिस्सा है। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज में रहता है, एक आपका रहता है, आपने देखा होगा डोनेट्स्क रीजन, और यहां पर खारकीव रीजन। कीव जो है उसको कैपिटल है ही है। आपने पढ़ा होगा बड़ा ही पहले, एक चेरनोबिल डिजास्टर पढ़ते हैं हम लोग, चेरनोबिल डिजास्टर, वो कहाँ है, यूक्रेन के अंदर, यहीं पर है ना। तो इतनी बातें कम से कम याद रखो। और यहां से एक नीपर नदी गुजरती है, नीपर नदी डी से स्टार्ट होता है। अब यहां पर रिवर जब पढ़ाऊंगा आपको तो याद रखना कि सबका नाम डी से ही स्टार्ट होता है, दनूबे, नीपर, है ना, बहुत सारी चीजें। और आर से रिवर, राइन, रोन, बहुत सारी नदियां, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो यहां पर इतनी सारी चीजें जब आपने पढ़ ली हैं तो यहां पर अब हम कुछ आइलैंड्स को पढ़ लेते हैं। अच्छा एक चीज और समझा देता हूं, यहां पर आपको मिल रहा है ब्लैक सी, है ना, ब्लैक सी के चारों तरफ कितनी कंट्रीज हैं। अगर कोई पूछ लेता है कि ब्लैक सी किससे घिरा हुआ है तो याद कर लेना बेटा, क्या, अर्बन जीटी रोड। ब्लैक सी का कोड क्या है, अर्बन जीटी रोड। काले नदी में सर हम लोग बिल्कुल काला हमारा जीटी रोड बना हुआ है, ग्रैंड टंक रोड, मजा ही आ जाता है सर उस पर बाइक चला के, कार चला के। तो अर्बन जीटी रोड, अर्बन वाले रीजन में जाएंगे तो और मजा आएगा। तो इसमें बेसिकली यूआरबी जीटीआर है, यूआरबी जीटीआर। तो यूआरबी जीटीआर से अर्बन जीटी रोड, इसमें अर्बन में एएन का कोई रोल नहीं है और रोड के ओएडी में कोई रोल नहीं है। तो यूआरबी जीटीआर 6 ही कंट्रीज है, टोटल 6 ही कंट्रीज हैं। ये 6 कंट्रीज में यूआरबी जीटीआर से क्या मतलब, यहां से देखो भाई, ब्लैक सी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या है, यूक्रेन तो हमेशा याद रहेगा। यूक्रेन के नीचे क्या आएगा, रोमानिया। याद रखना कि मोल्डोवा नहीं है भाई साहब, मोल्डोवा लैंडलॉक कंट्री में बात किया था, किसके बीच में है, आपके यूक्रेन और रोमानिया के बीच में। तो यूक्रेन रोमानिया, यूआरबी, बी से क्या हो गया, बुल्गारिया हो गया। बेलारूस नहीं, याद रखना बेलारूस आपका यूक्रेन के ऊपर पड़ता है ना, बेलारूस आपका यूक्रेन के ऊपर पड़ता है, ये याद रखना भाई साहब, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ना।
फिर इसके बाद बेलारूस ऊपर चला गया हमारा, कोई बात नहीं है सर। यहां पर देख लेते हैं हम लोग रोमेनिया और बुल्गारिया, रोमेनिया और बुल्गारिया, ये कंफ्यूजन के लिए क्या देगा आपको, बेलारूस देगा, है ना। तो बेलारूस नहीं होगा, बुल्गारिया है, बुल्गारिया। अरे यार याद तो रहेगा, क्यों नहीं रहेगा सर, डॉन बन के हम बुल को गिराने गए थे, तो बुल्गारिया है ना, ये क्या बात हो गई। फिर इसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ तो क्या मिलेगा, टर्की, GTR, GTR। जी जो है वो उधर साइड में, जब आप एशिया आपको पढ़ाऊंगा तो आपको एक जी पढ़ाऊंगा, जॉर्जिया, यहां पर आपको पढ़ाऊंगा, यहां पर इस वाले रीजन में बताऊंगा, जॉर्जिया है, जॉर्जिया। फिर इधर क्या है, टर्की है, और ऊपर क्या है, रशिया है। तो GTR इधर है और URB इधर है, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया। और GTR का हमने पढ़ा, जी से पढ़ा जॉर्जिया, फिर GT का टर्की, और रोड का R रशिया। ठीक है, अब याद रहेगा यार, इतनी बात तो बता दी, ठीक है। चलो इसको भी याद कर लोगे बाप। अब यहां से हम लोग स्ट्रेट्स की बात करते हैं यार, स्ट्रेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको यार बताना पड़ेगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है अब, है ना। अब आप मुझे बताओगे, सबसे पहले एक बात बताओ, यहां पर हम लोग देख रहे थे, यहां पर हम लोग देख रहे थे एक क्या था, बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। ये क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया। अरे याद है क्या यार, बताते चलो ना यार, क्यों शर्माते हो इतना। ये क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। ये क्या है सर, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड है सर, ये तो याद है मुझे। और ये क्या है सर, ये गल्फ ऑफ रीगा है सर, रीगा, ये मुझे याद है सर, गल्फ ऑफ रीगा। और ये कौन सी है सर, अरे ये तो सर मुझे पता है सर, बाल्टिक, बाल्टिक सी है सर, ये तो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी है सर ये। और इधर क्या है सर, इधर इधर साइड में क्या देख रहा था सर, मैं तो पढ़ रहा था सर इधर नॉर्थ सी है। तो मैं बोलूं कि अगर आपको बाल्टिक सी से निकल के नॉर्थ सी में घुसना है तो आपको क्या पार करना पड़ेगा, डैनिस स्ट्रेट को पार करना पड़ेगा। क्या है भाई, डैनिस, डैनिस, डैनिस द मेनिस, पढ़ते थे क्या बचपन में, यहां पर आपको डैनिस, डैनिस स्ट्रेट पार करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर चाहो तो इधर से चले जाओ, और यहां पर जैसे स्विच कनाल नीचे पड़ा था ना, स्विच कनाल, वैसे यहां पर भी एक कनाल बना दिया गया है कि यार इतना पूरा घूम के ऐसे ऐसे जाओगे, ये बगल में पतला सा रास्ता काट देते हैं, सीधे सीधे निकल जाओ ना। ये कौन सा कंट्री, अपना डेनमार्क है। तो डेनमार्क के नीचे नीचे से पूरा कंट्री ये जो गया है कनाल, इसका नाम है कील कनाल, कील कनाल। कील की स्पेलिंग देख लो क्या है, कील कनाल, मार्क करते चलना भैया एटलस में, कील कनाल। और आगे बढ़े, हम लोगों ने बाल्टिक सी से स्टार्ट किया था, अब नॉर्थ सी में पहुंच गए। अब सर नॉर्थ सी से अगर मुझे इधर साइड में जाना है, इधर साइड में इंग्लिश चैनल पर जाना है, तो मुझे एक और स्ट्रेट का सामना करना पड़ेगा। और ये कौन सा होगा सर, ये डोवर स्ट्रेट होगा, डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। नॉर्थ सी से क्या है भाई, इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा अगर नॉर्थ सी का है हमारे लिए तो इधर इंग्लिश चैनल, तो डोवर सी के बाद इंग्लिश चैनल। अब यहां पर देखना कि यहां पर ना थोड़े से और भी चैनल्स हैं, जैसे ये नॉर्थ चैनल है, ये आपका सेंट जॉर्जिया चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है। तो ये चैनल क्या होता है और स्ट्रेट क्या होता है सर, देखो जो चैनल है वो थोड़ा ब्रॉडर होता है, ज्यादा डीप होता है, गहराई बहुत होती है उसकी। लेकिन जो हमारे लिए स्ट्रेट होता है वो पतला हिस्सा होता है, बहुत ही पतला हिस्सा होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको स्ट्रेट बोलते हैं। जो चौड़ा हिस्सा होता है उसको हम लोग चैनल बोल देते हैं। और नीचे आए सर तो हम अटलांटिक तक पहुंच गए सर। अटलांटिक के बाद अब हम लोग को मेडिटेरेनियन सी में घुसना है सर। अगर उसमें घुसना है तो हम लोग बोलेंगे सर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इसके बीच में स्पेन और यहां पर नीचे मोरक्को, स्पेन और मोरक्को के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहां पर एक हम लोगों ने कौन सा सी पढ़ा था भाई, कौन सा सी पढ़ा था, चलो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। फिर इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब यहां पर कुछ आइलैंड्स का पता होना बड़ा जरूरी है यार। अब जरा सबसे पहले हम लोग चलते हैं वो आइलैंड्स को पढ़ते हैं यार, उसके बिना जिंदगी अपनी अधूरी है। कहाँ गया, अच्छा इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक आइलैंड को पढ़ लेते हैं यार। इसके लिए ये वाला मैप एक बार और ले लेते हैं अपन। यहाँ से जब ऐसे पेस्ट करता हूँ तो अच्छी क्वालिटी का आता है, नहीं तो घटिया क्वालिटी का दे देता है। हाँ भाई, हमने पढ़ा फिर से देख लो एक बार। हमने पढ़ा, देखो इधर का अगर हम लोग आइलैंड देखेंगे, आइलैंड तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, फरो आइलैंड, है ना, फरो आइलैंड पढ़ा था। इसके बाद ये तो आइसलैंड हमने पढ़ा ही था, ये आइसलैंड हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये वाला हिस्सा कुछ आइलैंड्स का और है। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं शेटलैंड। याद रखना SHET है, कुछ और मत पढ़ लेना, शेटलैंड है ये, है ना। यहां पर जब आप आते हो, यहां पर ब्रिटिश के अंदर में एक और आइलैंड आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्कने। अब इसको याद हो गया तो भी सही है, नहीं हुआ तो भी सही है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। शेटलैंड और ऑर्कने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहां पर हम लोग को एक और चीज मिलती है। कहां गई भाई, हाँ ये रहा हमारा, कहां गया भाई,
अरे आलैंड आइलैंड कहाँ चला गया, ये रहा आलैंड आइलैंड। यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आलैंड आइलैंड। अब यहां पर जब आप थोड़े नीचे आते हो, यहां पर जब आप देखते हो तो आपको ना मिलते हैं आपके बेलरिक आइलैंड। क्या मिलते हैं, ये वाले जो 3 आइलैंड्स आप देख रहे हो, ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बेलरिक। यहीं ऊपर इसीलिए तो बेलरिक सी भी था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलरिक आइलैंड, बेलरिक आइलैंड। याद रहेगा क्या, बेलरिक आइलैंड। अब यहां पर देखना, ये जो आपको ब्राउन कलर का हिस्सा दिख रहा है, बड़ा ही सही घूमने की जगह है, बड़ा ही सही घूमने की जगह है। किसका, फ्रांस के अंदर में आता है। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को हम लोग बोलते हैं कॉर्सिका, कॉर्सिका, कॉर्सिका। अरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई कॉर्सिका, आपने देखा नहीं था, अरे वो कौन सी मूवी थी अपनी, तमाशा, तमाशा की शूटिंग हुई थी भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त, है ना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सार्डिनिया। सार्डिनिया आप लोग वर्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, सार्डिनिया, पीडमोंट, यहाँ वाला हिस्सा, ये इटली का हिस्सा। इटली के यूनिफिकेशन में भाई साहब गैरिबाल्डी और ये सब बड़ा बड़ा सही रोल प्ले कर रहे थे यहाँ पर, है ना। तो ये कौन सा है यहाँ पर, चलो नीचे लिख देता हूँ, ये है आपके लिए क्या, सार्डिनिया, सार्डिनिया। इटली का ही एक और स्टेट है, सिसिली स्टेट, सिसिली स्टेट, इसका सिस्टर सिसिली, सिसिली। और एक देश तो हम खा ही गए, ये देखो मेडिटेरेनियन सी में एक और देश है जिसका नाम है माल्टा, ये वाला, ये एक देश है भाई साहब माल्टा, इसका कैपिटल है वलेटा, है ना, माल्टा, वलेटा, माल्टा, माल्टा। फिर इसके इसके बाद और आगे आते हैं, और आगे आते हैं तो वैसे और कुछ पढ़ना चाहिए क्या हमें, बस ये क्रीमियन वाला पेनिनसुला था, ये तो आपको याद ही है, इतना अगर याद है तो बहुत है। इतने सारे आइलैंड्स पता होने चाहिए, कौन कौन से भाई, आलैंड आइलैंड, फरो आइलैंड, आइसलैंड। फिर उसके बाद ये दोनों शेटलैंड और ऑर्कने, याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी सही है। इधर आओगे तो बेलरिक आइलैंड, इधर आओगे तो कॉर्सिका, इधर आओगे तो सार्डिनिया, इधर आओगे तो सिसिली। अब ऐसा क्यों बताया मैंने, क्योंकि अभी स्टेट्स पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। अब देखो यहां पर ये दोनों स्टेट्स कौन कौन से हैं भाई, हमने पढ़ा सिसिली, अरे सिसिली कहाँ है सर, सिसिली तो नीचे है। ये कौन सा था, अरे सर तमाशा मूवी वाला कॉर्सिका। और नीचे क्या था सर, अरे वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पीडमोंट था सर। तो यहां पर कॉर्सिका और पीडमोंट के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। क्या मिलता है भाई, बोनीफेसियो, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, इनके बीच से जाना है तो। सिमिलरली अगर इटली और सिसिली के बीच में, इटली और सिसिली के बीच में अगर आप जाते हो यहां पर, तो आपको मिलता है स्ट्रेट ऑफ मेस्सीना, मेस्सीना, मेस्सी नहीं आएगा भाई इधर, मेस्सीना। अब इधर आप आओगे, आप और आगे बढ़ते हो तो यहां पर आपने पढ़ा था ग्रीस के आगे, ग्रीस के एजी ओजी, सुनो जी, कहां जा रहे हो सर, मरमुरा के कहां जाएंगे, ब्लैक सी में जाएंगे सर, और वहां के बाद जी जाएंगे, सी ऑफ अजोव। तो हमने एजियन सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी ऑफ अजोव, ये देखा था। तो सी और ये यहाँ पर एजियन सी और स्ट्रेट मरमरा सी, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स। क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स। पढ़ लेना, तुरंत के तुरंत लगाना अपने मैप में, एटलस में। और सिमिलरली यहाँ पर सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में जो स्ट्रेट है इसको हम लोग बोलते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट। क्या बोलते हैं भाई, बॉस्पोरस स्ट्रेट। फिर इसके बाद अगर हम लोग ब्लैक सी से सी ऑफ अजोव में जा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च, कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं यहां पर इतनी बातें अपने हो गई, सारे के सारे हो गए भाई। तो फिर मौज आ रही है क्या, अब लास्ट में बस हम लोग पढ़ लेते हैं क्या सर, पेनिनसुला और पेनिनसुलास क्या है सर, बस इसमें बाकी चीजें तो हमने पहले ही पढ़ रखी हैं सर, बस एक दो नाम और याद कर लेने मुझे। जैसे कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला तो हमने पहले ही पढ़ रखा था। यहां पर बस जटलैंड, जटलैंड, ये जाटलैंड नहीं है भाई साहब, है ना, जाटों का शहर नहीं है ये। तो ये तो अभी आप जब आओगे इधर आपको तो अलग जगह दिल्ली के आजू बाजू में आपको मिलेंगे। यहां पर जटलैंड है, जटलैंड, पंजाबी वाला जट नहीं है, JUT है, याद रखना, जटलैंड है ये। अब इधर आओगे, जब आप इधर आओगे तो आपको एक आइबेरियन पेनिनसुला मिलता है जिसके अंदर में आपका स्पेन और पोर्टुगल आता है, स्पेन और पोर्टुगल, आइबेरियन पेनिनसुला। यहां पर इटली, इटली और सिसिली मिला के क्या बनता है आपका इटलियन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला में जब भी आप आओगे तो आपने पढ़ा था क्या, यहां पर जब आप आते हो तो यहां पर आपको क्या क्या मिलता है, क्रोएशिया, क्रोएशिया के साथ आपको, अच्छा यहाँ पर एक मिल रहा था, ये अल्बानिया है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अल्बानिया है, ये ग्रीस है, अल्बानिया है, ग्रीस है। और इधर बीच में हमने पढ़ा था मैसेडोनिया, मैसेडोनिया के जब आप ऊपर आते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, बुल्गेरिया, बुल को मारने जा रहे थे ना भाई, तो बुल्गेरिया। लेकिन यहाँ पर क्या था भाई, मैसेडोनिया, इसके नीचे बस ये दो कंट्रीज याद रखना, कौन कौन सा, अल्बानिया और ग्रीस। अल्बानिया और ग्रीस मिला के ये आपका बल्कन पेनिनसुला बनता है। और आपका यहाँ पर क्रीमिया है, क्रीमिया आपको पता ही है, तो यहां पर इसीलिए क्रीमियन पेनिनसुला बनता है, याद रहेगा। 5-6 हमने याद किए, कौन कौन से, ऊपर हमने पढ़ा स्कैंडिनेवियन, फिर पढ़ा जटलैंड, फिर पढ़ा आइबेरियन, आइबेरियन के बाद इधर इटलियन, इटलियन के बाद हमने पढ़ा क्या, एक हमने बाल्टिक, और बाल्टिक के बाद हमने पढ़ा यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने पढ़ा क्रीमियन। तो इतनी बातें याद रहेंगी क्या, 5-6 चीजें हैं, इतनी बस पेनिनसुलाज याद करने थे। तो बस आज के लिए इतना ही था भैया, बहुत है, इतना पढ़ लिया,
नहीं तो आप पगला जाओगे आप लोग, है ना, कहोगे सर बस कर दो सर। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, ऑल द बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। और अपने को अभी क्या क्या पढ़ना है, माउंटेन्स पढ़ने हैं, सारे सारे के सारे प्लेट्यूज पढ़ने हैं, सारे के सारे रिवर्स पढ़ने हैं। और इसके अलावा अपने प्लेट्यूज, हाँ कुछ हाईलैंड्स होंगे, कुछ ग्रासलैंड्स होंगे, और अपने ऐसे ही एक दो चीज़ें और भी हैं अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़नी है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन ये तब तक रट जाना चाहिए, जब भी मैं बोलूँ कि ये बेलारूस से पास हो रहा है, ये बुल्गारिया से पास हो रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर बुल्गारिया, बुल्गारिया कहाँ था, अरे डॉन बन के कहाँ गए थे भाई, बुल गिराने गए थे तो याद होगा, नीचे ही होगा। और बेल्जियम, बेल्जियम कहाँ पे है सर, वो पोलैंड, पोलैंड के ऊपर था क्या सर बेल्जियम, अरे सर दूसरा और एक उधर भी था सर, कुछ तो याद नहीं आ रहा है। ये सब नहीं चलना चाहिए, है ना। बस फटाफट से याद करो। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस पूरे सेशन में बने रहने के लिए। इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। अगर मजा आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। थैंक यू सो मच।